बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 10th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। तो आपके लिए पेयरिंग स्कीम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी बुक याद नहीं करनी होती। बुक का सिर्फ कुछ पोर्शन आपने याद करके जाना है, उसी में से आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तकरीबन 60 नंबर तक आप लोग पेपर आसानी से कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा पेपर याद करते हैं। अगर आप लोग सारा कर लेते हैं तो याद रखना मुश्किल होता है, भूल जाता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा और फिर न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि इस साल क्या सीन है, क्योंकि इस दफ़ा आपके लिए जो पेपर पैटर्न है वो भी नए दिए गए हैं और सारा पेपर का जो सिलसिला कार है वो न्यू आपके लिए अपडेट किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ है 12 नंबर के बेटा आपको एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, और इसके साथ टोटल आप लोगों ने एमसीक्यूज याद करने हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एज अ गेस्ट पेपर भी आपको दे दूंगा, बाकायदा पेपर जो है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये बोर्ड स्कीम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल, आज़ाद कश्मीर वगैरह आते हैं, ये लाखिन के लिए है ये स्कीम। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं वो स्कीम्स वगैरह ना देखेंगे क्योंकि उनकी चेंज होती है थोड़ी सी। तो चैप्टर नंबर 10 है बेटा, जो पहला आपका चैप्टर है ना, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 2 आएंगे। जिन पे मैं डोट लगा रहा हूँ ना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 13 है बेटा, इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर फिर 15 है बेटा, इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 16 में से आएंगे 2 एमसीक्यूज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 17 और 18 इसमें से आएगा एक एक एमसीक्यूज। तो टोटल आपने पहली चीज़ जो है वो 3 चैप्टर याद करने हैं। चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 इसके एमसीक्यूज रट लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। 6 एमसीक्यूज आपके यहाँ से ही बन जाएंगे। 3 चैप्टर करके 6 एमसीक्यूज बनेंगे और जो बाकी आपके तकरीबन 6 चैप्टर हैं उनमें से करके तो 6 एमसीक्यूज बनेंगे। तो ये चीज़ बेस्ट है कि आप लोग 3 चैप्टर अच्छे से तैयार करें और आपके 6 एमसीक्यूज अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद जी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो शॉर्ट सवालात होते हैं वो कहाँ से आने हैं, कहाँ से आपने याद करने हैं। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के 3 डब्बे होते हैं, आपको पता है 9th में आपने पेपर दे रखे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहला, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा डब्बा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसका होता है तीसरा डब्बा। ठीक है, इजली सो अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। तो पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा होता है ना, उसके अंदर 8 शॉर्ट सवाल आते हैं। 8 क्वेश्चन आने हैं, आपने उसमें से 5 करने होते हैं। कोई भी 5 आपने कौन से करने हैं, अपनी मर्जी के आप लोग कर सकते हैं। बेशक 6 का आ रहे हैं, बेशक 7 का आ रहे हैं, लेकिन कम से कम आपने 5 लाजमी करने हैं। 5 से अगर आप लोग 1 या 2 ज़्यादा कर देते हो तो फिर इसमें से नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके लिए आपने पेयरिंग तैयार करनी है चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 की। चैप्टर नंबर 10, 13 और 14। ठीक है, तो ये 14 पे निशान लगाते हैं अभी। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 पे निशान लगाए। मैं निशान क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं या आप लोग पहले सिर्फ 2 चैप्टर तैयार कर लेना, 10वां और 13वां। ठीक है, तो ये पेयरिंग स्कीम के हिसाब से अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, 10वां और 13वां में बेटा आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 6 आपके हो जाएंगे। ये आपको 3 चैप्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 तैयार कर लो तो आप लोगों के 6 सवाल हो जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा डब्बा आएगा। ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम सिलसिलाकार है। ठीक है, टोटल 8 सवाल आ रहे हैं, 5 आपने उसमें से करने हैं। तो इसके लिए चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 ये आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 11 है, आई थिंक ये आपका दूसरा चैप्टर है, वो साउंड वाला। हाँ, आई थिंक साउंड वाला चैप्टर ही है, मुझे बताइएगा। तो साउंड वाला चैप्टर है वो उसमें से 2 आएंगे। जो उसके बाद 17वां और 18वां है। ठीक है, 17वां और 18वां बेटा आपके लास्ट में है ये चैप्टर। ठीक है, वो एक हाफ लाइफ वाला चैप्टर है और एक इंटरनेट वाला चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे वो चैप्टर छोड़ जाते हैं, लेकिन देखो उसमें से कितना पेपर आ रहा है। ठीक है, ये देखें 6 सवाल उसमें से बन रहे हैं, 6 सवाल उसमें से बन रहे हैं 17वें और 18वें में से। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप चले मैं आपको इसकी जो है वो पेयरिंग स्कीम भी बना देता हूँ चैप्टरों के हिसाब से। फर्स्ट करने चैप्टर नंबर 10 है बेटा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से आपका एक एमसीक्यूज आएगा जमा। ठीक है, इसी तरह 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसमें से लॉन्ग आता है या नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 11 है बेटा, चैप्टर नंबर 11 में से एक ही एमसीक्यूज आना है। ठीक है, जमा 2 इसमें से शॉर्ट आने हैं। चैप्टर नंबर
12 है जी बेटा आपका, इसमें से आपके आएंगे 2 MCQs आएंगे जमा, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट आएंगे। इसकी तरह चैप्टर नंबर 13 है बेटा, 1 MCQs आएगा, 3 शॉर्ट आएंगे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 में से बेटा 2 आप लोगों के लिए MCQs आएंगे जमा, ठीक है। 14 में से 2 ही शॉर्ट आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 में से बेटा जी आपका 1 MCQs आएगा जमा, और इसके साथ शॉर्ट्स वाला आएंगे 2। चैप्टर नंबर 16 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से बेटा आप लोगों के 1 MCQs आएगा, ठीक है, और 3 शॉर्ट आने हैं। इसी तरह 18वां चैप्टर है, 1 MCQs आना है और इसमें से 3 आपके आने हैं शॉर्ट, ठीक है। तो मतलब अगर वेटेज की बात करी जाए ना, तो आप लोगों के लिए ये देखें 3, 6 नंबर, 7 नंबर इसमें से आएंगे, 7 नंबर टोटल, ठीक है। ये 5 नंबर का अभी तक इसमें से आया है, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन आप लोगों के 8 नंबर का 12वें चैप्टर में से, ये जो है ना वो लेंसेज वाला चैप्टर, वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जाना, ये वाला लेंसेज वाला मिरर वाला चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। इसमें से बेटा आपके तकरीबन बनते हैं यानी 7 नंबर। चैप्टर नंबर जी ये है 14, ये इतना अहम नहीं है, इसमें से सिर्फ 4 नंबर बनते हैं, 6 नंबर सॉरी, ठीक है। इसी तरह ये चैप्टर नंबर ये 15 है, इसमें से बनते हैं 5 नंबर, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से बेटा आपके बनते हैं 8 नंबर। चैप्टर नंबर 17 में से बनते हैं आपके 7 और 18 में से भी अभी तक बनते हैं 7, ठीक है। तो ये पेयरिंग स्कीम है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके लिए जानना बेटा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 12वां, 15वां और 16वां, ठीक है। इस तरह हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन का डब्बा होता है ना, इसमें से आप लोगों के लिए 10वां, 13वां, 14वां चैप्टर आपने तैयार करना है पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 तैयार करना है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का डब्बा, इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 12, 15 और 16। मतलब बात अगर करी जाए तो चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10, 11 ये वाले चैप्टर आपने तैयार करने हैं। अब किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा या किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी, ये मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ कि किसी भी यूनिट से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी लाजमी। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। जो 18वां चैप्टर है ना, इसमें से हर साल न्यूमेरिकल आता है, वो हाफ लाइफ वाला चैप्टर, तो इसमें से कन्फर्म होता है न्यूमेरिकल। बाकी अगर आप लोग थोड़ी तैयारी करके पास होना चाहते हैं तो पहले बेटा आपने 4 चैप्टर याद कर लेने हैं, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, बस 4 चैप्टर तैयार करके चले जाओ और आखिरी चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ लेना और साथ MCQs पढ़ लेना, तो आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। स्कीम में मेंशन तफसीली सवाल का 1% चांस होता है कि किसी और चैप्टर से पूछ ले, बाकी 99% स्कीम फाइनल होती है। इस दफ़ा SLO बेस्ड पेपर होने की वजह से हर बोर्ड की स्कीम में तब्दीली हो सकती है, लिहाजा 10 से 15 मुकम्मल चैप्टर तैयार कर लें तो आप एज अ बैकअप रख सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे मेरे तमाम बच्चे जो इस चैनल से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। अब बात करते हैं कौन से 2 चैप्टर आपने तैयार करने हैं कि आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है उसमें से आ जाए। तो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, लाजमी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर आप लोग 11 कर लें, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं जी, मे भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंशाल्लाह दोनों में से न्यूमेरिकल आएंगे। ये 2 चैप्टर आपने तैयार कर लेने हैं, और बाकी जो चैप्टर नंबर 10 है या बाकी जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से थ्योरी आने के चांसेस हैं, और 18 में से लाजमी न्यूमेरिकल आता है। तो ये 2 चैप्टर आपने लाजमी न्यूमेरिकल के तौर पर तैयार करने में से 100% न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डियर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। फिर वीडियोस में आए तो जैसे आप वीडियोस में आएंगे देखिए 10th क्लास के बाकी पेपर्स वगैरह मैंने फाइनल जो पेपर्स हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बेटा यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें
अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ना, ये पेपर आपने अच्छे से रिवाइज करके जाना है, इसको याद करके जाइएगा इंशाल्लाह ताला। देखिएगा फिर आप लोगों का पेपर कितना अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।